अगर आप इस बार पहली बार सीईटी का एग्जाम देने वाले हो, फिर भले 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, तब ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को सीईटी 10+2 और जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है आपको उसी पे फोकस्ड रहना चाहिए, उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आप पिछली बार सीईटी दे चुके हो और वीडियो पटवार इनका एग्जाम दिया था, लेकिन कुछ एक मार्क्स से या कुछ एक ज्यादा मार्क्स से आप सपोज उसके अंदर रह गए थे, और अभी पटवार 2027 के लिए एक विज्ञप्ति तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक राजस्व विभाग का लेटर जो है वो जारी हुआ है, जिसके अंदर ये पता चल रहा है कि लगभग 1035 पदों को स्वीकृति मिली है। तो क्या इतने ही पद रहेंगे? नहीं, जब ये विज्ञप्ति जारी होगी तो पदों के बढ़ने की संभावना है। लेकिन आप तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि आरएस के बाद अगर आप वीडियो या पटवार का एग्जाम आप उठा के देखें तो ये कोई 4-5 महीनों में तैयारी इसकी नहीं होती है सर। आपको अच्छे से 7-8 महीने 12 महीने आपको अच्छे से देने होते हैं, अच्छे से इन्वेस्ट करने होते हैं, तब आप इसमें सिलेक्शन ले पाते हैं। और अगर पिछली बार की भी आप कट ऑफ उठा के देखें तो 300 में से लगभग 250 नंबर जो लेकर आया था उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो आप ये भी गलती नहीं कर सकते कि कुछ एक पेपर्स को आप बिल्कुल छोड़ के चले जाए या कुछ एक सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल छोड़ के चले जाए। आपको सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स है उनके ऊपर फोकस्ड रहकर अच्छे से आपको तैयारी करनी होती है। तो क्या स्ट्रैटेजी रखे, कैसे पढ़े, और मैंने जो सबसे शुरू में बताया है ये उनके लिए है जो सीईटी पहले भी दे चुके हैं, सब्जेक्ट्स कुछ प्रिपेयर्ड है, तो इस सीईटी के साथ वो आगे वाले एग्जाम्स की भी साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर से ये स्ट्रैटेजी है कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। और इस चीज का ध्यान रखना, पिछली बार भी जो फाइनल कट ऑफ में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहा था और इस बार वाले में भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, इस चीज का ध्यान रखना सर। तो जैसे ये आप लोगों को एक लेटर दिखा होगा जो 12 तारीख को आया था, तो ये तो आप लोगों के सामने आ रखा होगा, आपने देख भी रखा होगा, जो राजस्व मंडल राजस्थान के द्वारा, अजमेर के द्वारा ये जो लिखा हुआ 2023-24 के अंतर्गत 1035 नवीन पटवार मंडलों की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में यही लिखा हुआ है। और इसमें भी यही है, नवगठित 1035 मंडलों में 1035 पटवारियों के पद सृजन की वित्तीय स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा वर्कलोड, दूरी एवं वर्तमान आवश्यकता के आधार पर पुनः आंकलन करने का परामर्श दिया गया है। तो इससे रिलेटेड ये पता चल रहा है कि इतने पद तो पक्के आएंगे सर। अब बात करते हैं तैयारी की, कि तैयारी हम किस तरीके से करें। तो अगर आप ये देखो, सिलेबस को उठा के देखो, तो ये सिलेबस इस तरीके से आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। भले आपने अभी एलडीसी का एग्जाम दिया था तो भी आपने ये सारे सब्जेक्ट, जनरल साइंस पढ़ी थी, जीके के क्वेश्चंस पढ़े थे जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया थी, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये सारी चीजें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान दे रखा है सर, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी दे रखा है सर, जो 15% इसका वेटेज है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 है और जो टोटल मार्क्स है वो 44 है। यहाँ पे आपको मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग भी दिखाई देती है, मैथ्स दिखाई देती है, बेसिक कंप्यूटर आप लोगों को दिखाई देता है। टोटल 100% जो वेटेज है, मतलब 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, 300 नंबर के टोटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे अब 300 में से जब 250 कट ऑफ जारी, वो 250 तो पिछली बार गई थी सर, जब नंबर ऑफ पोस्ट भी काफी ज्यादा थी, लगभग 3700 के लगभग पोस्ट थी। इस बार अभी तक 1000 पोस्ट आई है। तो अगर आप इसको उठा के देखें तो आप ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते कि आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाएं। तो आपको सारे के सारे सब्जेक्ट की साथ में प्रिपरेशन करनी। और मैंने जैसा आप लोगों को पहले कहा कि अगर पहले वाला सीईटी दे रखा है, पहले वाले एग्जाम में आप कुछ एक मार्क्स से रहे तो पढ़ तो चीजें आपने रखी है, तो सीईटी के साथ साथ आपको इन एग्जाम्स को फोकस करके आपको तैयारी करनी होगी, सब्जेक्ट को पूरा का पूरा प्रिपेयर करके आपको तैयारी करनी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब दूसरे सारे सब्जेक्ट के साथ, मैं इंग्लिश का हूं तो मैं आप लोगों की इंग्लिश के अंदर क्या मदद कर सकता हूं, तो सबसे पहले ये जो सिलेबस लिखा हुआ है सर इस तरीके से, जिसके अंदर सिर्फ 4 चीजें लिखी हुई है, बाकी में आप देखोगे तो आपको टॉपिक्स लिखे हुए रहते हैं, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसमें एक पैसेज लिखा हुआ, इधर देखो, कॉम्प्रीहेंशन ऑफ एन अनसीन पैसेज। अब अनसीन पैसेज अगर आप पिछली बार वाला आप उठा के देखे तो 2 पैसेज थे, 2 अलग अलग पारियों में जो एग्जाम हुए थे, एक में तो इजी पूछा था, दूसरे वाले में टफ पूछा था। अब वो पैसेज अगर आपको समझना है तो आपको इंग्लिश की समझ होनी चाहिए। और पहली बात तो यह है कि सर इतना तो हम कब पढ़ पाएंगे, कब कर पाएंगे, तो उसका जवाब ये आता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इंग्लिश छोड़ के चले जाएं तब तो सिलेक्शन भूल जाओ सर, क्योंकि 22 नंबर को आप यूं ही छोड़ के नहीं जा सकते। सिंपल सी बात यह है, सिंपल सी गणित यह है सर। तो पढ़ना तो रहेगा, तो फिर पढ़ना इस तरीके से रहेगा कि हाँ मेरे को ये पैसेज भी समझ में आ जाए, जो पैसेज लिखा हुआ है वो पता चल जाए। फिर आप लोगों के सामने करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स लिखा हुआ है, करेक्ट यूजेस लिखा हुआ है, इसमें ग्रामर के सारे टॉपिक आ जाएंगे, सिनोनिम्स लिखा हुआ है, एंटोनिम्स लिखा हुआ है, फ्रेजेज एंड इडियम्स लिखा हुआ है। सिर्फ 4 जो टॉपिक्स है, ये 4 टॉपिक्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। अब ये जो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज है सर, इसके समझने के लिए आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सीरियस हो तो ये
15 दिनों में नहीं हो सकता, 20 दिनों में नहीं हो सकता, 15 मिनट की सीरीज लाकर मैं आपको ये नहीं करवा सकता। उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको महीने 2 महीने ढंग से चीजें देनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, और फिर चीजें हो जाएगी। मैं इस चीज में मना नहीं कर रहा। तो ये पैसेज हो गया। उसके बाद में कॉमन एरर्स, और कॉमन एरर्स के अंदर सर कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं? तो ये जो जनरल ग्रामर के टॉपिक है जो आप लोगों को आने चाहिए, जैसे टेंस के क्वेश्चंस होते हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस होता है, प्रेपोजिशंस होता है, डिटरमिनर्स होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल हो गया, नरेशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हो गया। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली आप लोगों से पूछे जाते हैं। इस चीज का आप लोगों को पक्का पता रखना है सर, 100%। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह पता चला है, 100% पता चला है। और इस चीज में यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले, अरे सर हम सिर्फ YouTube पे तैयारी करना चाहते हैं, तो YouTube के ऊपर आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर मैं सीईटी वालों के लिए मैंने इंग्लिश का डर खत्म करके एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश का डर खत्म करके, ऐसी आप लोगों को एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसके अंदर सबसे पहले इंग्लिश बेसिक्स की क्लास है। सबसे पहले किसकी क्लास है सर? इंग्लिश बेसिक्स की क्लासें हैं। वो आप लोगों के इंग्लिश के डर को खत्म करने के लिए, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगी, यूट्यूब पर। और रोजाना शाम को 8 बजे मैं लाइव क्लास लेकर आता हूं जिसमें सीईटी वालों को, वीडियो वालों को मैं करवा रहा हूं, रीट वालों को मैं करवा रहा हूं। वही टॉपिक्स है, आप उस क्लास में लाइव जुड़े। अगर आप ये बेसिक्स की क्लास हैं और वो क्लास अटेंड करते हैं तो भी मोर देन सफिशियंट है। नहीं सर हमें पटवार का एक अलग से कोर्स चाहिए एप्लीकेशन के ऊपर, हाँ तो एप्लीकेशन के ऊपर पटवार के लिए एक अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ पड़ा है जिसके अंदर पटवार के हिसाब से सारी की सारी चीजें पढ़ाई गई है। अगर आप उतना देख लेते हो तो भी मोर देन सफिशिएंट है। अब इस कोर्स में क्या होगा कि आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको एक पर्सनल नंबर दिए जाएंगे जिस पर आप कॉल करके, मैसेज करके डायरेक्ट मेरे से कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जिसमें 24 घंटों के भीतर मैं आप लोगों को कोई आंसर दूंगा। ये खास तौर से इसके अंदर फायदा रहने वाला है। और इसमें अगर आप ये तैयारी कर रहे हो तो 2 बुक्स है अपनी मार्केट के अंदर। एक ये वाली किताब है जो कल लॉन्च होगी सर, कल YouTube के ऊपर हम लॉन्च करने वाले हैं। ये आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कवर दिखा रहा हूं जो लिखा हुआ है इंग्लिश का बजरंग बाण, द पेनेशिया के द्वारा लॉन्च की हुई किताब। मतलब राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो उन एग्जाम्स के लिए ये किताब मोर देन सफिशिएंट है सर। बिल्कुल कलरफुल किताब है। इसके अंदर पीवाईक्यूज को ऐड किया हुआ है। राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स है जिसमें इंग्लिश पूछी गई है उनके पीवाईक्यूज को मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और भाई साहब डायग्राम के साथ, अलग अलग चित्रों के साथ मैंने चीजें उसके अंदर समझाई है। तो बिल्कुल कलरफुल बुक है। फॉन्ट साइज भी बिल्कुल उस तरीके से है कि आपको पढ़ने में आनंद की अनुभूति होगी। तो एक तो ये किताब है जो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए, या फिर अगर आप सीईटी और वीडियो, एक ये बुक भी है, आप ये भी ले सकते हो। इसमें सीईटी वीडियो भले ही लिखा, पटवार के लिए भी ये फायदेमंद रहेगी। अब ये उसी का छोटा वर्जन है। उस बुक के अंदर जो पहले मैंने किताब बताई उसके अंदर पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, वो कलरफुल बुक भी है। और ये जो देखोगे ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, छोटी सी बुक है, 110 पेजेस की बुक है जिसके अंदर मैंने पूरी इंग्लिश की थ्योरी को खत्म कर रखा है। इसके अंदर पीवाईक्यूज नहीं। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक को अपने पास में रखें, और साथ में जो यूट्यूब के ऊपर क्लासेज हो रही है या ऐप के ऊपर क्लासेज हो रही है, अगर आप वो पूरा के पूरा कर लेते हैं तो इंग्लिश में जो 22 नंबर की जो इंग्लिश पूछी जाने वाली है उसकी जिम्मेदारी मेरी सर। बस आप लोगों को क्लासेज रेगुलरली अटेंड करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके का डाउट हो तो शाम को जो लाइव क्लास होती है आप उसके अंदर पूछ सकते हैं सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एक चीज आप लोगों को पता चली है, समझ में आई। और भी किसी भी तरीके का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में सर पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।